जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारा देश तरक्की कैसे कर सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है। जो मेरी बुद्धिमत्ता है मैं वो ज्ञान दूंगा। आपको जो पता है आप कमेंट में वो चीज़ें बताइए ताकि हम भी सीखें और सिखाएं। ऐसे ही हमारा देश तरक्की कर सकता है। सबसे पहली चीज़ हमें ज़रूरत है एजुकेशन की। जैसे कि विदेशों में देखिए एजुकेशन का जो लेवल है वो किस रैंक पे है। विदेश में अगर चीज़ें डेवलप की जा रही हैं तो कैसे वो डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन के दम पे। हमारे वेद पुराण जो हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सब में सीखने वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सिखाने वाली। उन चीज़ों से हम नैतिकता सीख सकते हैं, मानव सभ्यता को अच्छा बनाए कैसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, जो आज के समय में मॉडर्न टाइम में चल रहा है, जैसे अमेरिका आगे जा रहा है, रसिया आगे जा रहा है, तो उनके पास क्या टेक्नोलॉजियाँ हैं जो हमसे आगे जा रहा है। हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें आयात कम करना होगा, निर्यात ज़्यादा करना होगा। हम अपने देश से सामान को दूसरे देश में भेजें बेचने के लिए, ना कि वहाँ से ख़रीदें। और हम किस पे डिपेंड है? दूसरे देशों पे। टेक्नोलॉजी A to Z हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन से लेकर हर एक चीज़ हमारे आसपास जो होती हैं चीज़ें वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। उनमें जो सेमीकंडक्टर होता है वो हमारे देश में बनता नहीं है, जो बनता भी है वो चीप क्वालिटी का बनता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन चीज़ों में हाथ डालना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो तभी हाथ डालेंगे ना जब उनका प्रॉफिट हो, उनको कंफर्म पता हो कि हम इस चीज़ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर से जो उस मशीनें हैं उन चीज़ों को चलाने के लिए बाहर से हमें लाना पड़ेगा। हमारे देश की जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत लो क्वालिटी का है, और उस पर जो है भी उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स, इतना टैक्स कि हर इंसान प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता और गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन मिलती नहीं है। तो ये चीज़ें कैसे बदलेंगी? जब हम और आप जिम्मेदार होंगे तब ये चीज़ें बदलेंगी। इसके लिए हमें और आपको कदम उठाना पड़ेगा। किसी राजनेता या किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हर कोई उस पोजीशन पे जब आता है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, अगर उस पोजीशन पे आएंगे तो आप भी और मैं भी अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा वो करेंगे, जनता के लिए या अपने लिए। किसी एक के लिए तो अच्छा करके ही जाएंगे ना। तो आप भी उस पोजीशन पे आएंगे। सब गलत नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे आए जो निस्वार्थ लोगों की सेवा भी किया, जैसे खान सर आज भी वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सर रतन टाटा, इन्होंने भी लोगों के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपना जो भी काम, अपनी स्किल को देखिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है 97 लोग, मुझे लगते हैं 97% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को मजबूरी में कर रहे हैं, बस करना है ये सोचते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की नीड, घर को चलाना है, खाना पीना खाना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। इन सभी चीज़ों के लिए मेन चीज़ क्या है? पैसा। अगर पैसा हमें चाहिए तो पैसे के लिए हम काम करते हैं, 10 से 6, 10 से 8, कुछ लोग 7, लेकिन 10 से 12 घंटे लोग जॉब कर रहे हैं। तो हम चीज़ों को बदल कैसे सकते हैं? आज के समय में सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास है यूट्यूब। अपनी बात को उठाइए और लोगों तक पहुंचाइए, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। और अपने बच्चों से अच्छे नंबरों की उम्मीद मत रखिए। अपने बच्चों से अच्छे नंबर से ज़्यादा उम्मीद ये रखिए कि वो टैलेंटेड हो, नॉलेज है उसके पास, और जो उसका इंटरेस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से, उसको उस टॉपिक में जाने दीजिए। क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन्स निकल रहे हैं या जो उसको अंदर से इंटरेस्टेड, जो उसको खुशी महसूस करवाते हैं, वो वही काम है जो वो दिल से करना चाहता है, और वो उसी काम में ही कामयाब भी होगा। अब अमिताभ बच्चन जी अगर एक्टिंग करने के बजाय क्रिकेट खेलते वो कामयाब ना होते। ऐसे सचिन तेंदुलकर जी अगर वो क्रिकेट खेलने के बजाय बॉर्डर पे चले जाते तो शायद वो कामयाब ना होते। तो ऐसे ही हर किसी का अपना अपना टैलेंट है, करने दीजिए उसको जो भी करना है। एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर हमारी औलाद लायक है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या ही आवश्यकता है, वो खुद से भी बना सकता है। और नालायक है तब भी उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। कितना भी धन दे दिया जाए वो नष्ट करेगा, दुरुपयोग करेगा। तो ऐसे ही हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए शिक्षा मेन नीड है हमारी। हमारे देश में किन चीज़ों की कमी है? शिक्षा।
हम घर वाले, बच्चा परेशान होता है, ये सोचता है कि मैं सीखूँ तो सीखूँ कहाँ। घर वाले कहते स्कूल में यही सीखते हो, स्कूल वाले कहते घर में यही सीखते हो क्या। अरे वो सीखे तो सीखे कहाँ, कौन सिखा रहा है उसको, सिखाइए। जब हम चीज़ों को सीखेंगे, उसके बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो हम सही और गलत का फ़ैसला ले सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इसीलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले तो हमें शिक्षा प्रथम प्रायोरिटी है। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं और बूढ़े होने लगते हैं तो हम बीमार होने लगते हैं। सेकंड प्रायोरिटी अगर कोई चीज़ है हमारे लिए तो वो हमारी हेल्थ है, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। ये चीज़ें हमारे वेद पुराण बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। उनको सही से पढ़िए, उनको समझिए, उनके आधार, उनके सूत्र को समझिए। ये मत सोचिए कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्या हैं क्या नहीं, फलाना ढिमाका, हम ऊंची जाति, हम नीची जाति, नहीं इसको छुएंगे नहीं। ये सब कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम अगर हम पैदा हुए हैं तो इंसान पैदा हुए हैं, इंसान का जन्म मिला है। बंदर भी मरता है तो बाकी बंदर उसे, उसकी लाश को देखने नहीं देते, उठा के लेके चले जाते हैं। हम आम आदमी उन्हें देख नहीं सकते मरता हुआ। नेचुरल डेथ अगर है तो, अगर एक्सीडेंटल है तो भले देख सकते हैं, अगर नेचुरल डेथ है तो बंदरों को मरते हुए हम नहीं देख सकते। ये उनकी कम्युनिटी में है। हाँ, हमसे अच्छे तो कुत्ते हैं जो वफादारी में आगे हैं। क्या हम इतने भी गए गुजरे हैं कि हम इंसान को नहीं समझते, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच, अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है। धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, धन का सही उपयोग ही उसकी उपलब्धि है। अगर धन का सही उपयोग ना किया जाए तो आप उपलब्धि नहीं पाए हैं, आप सक्सेस नहीं हुए हैं, आप पैसे वाले हुए हैं। अगर आप उपलब्धि पाए हैं, सक्सेस हुए हैं, तो लोग आपके लिए जय जयकार करेंगे। जैसे राम जी के लिए लोगों ने अपना भी घर छोड़ दिया, उनके पीछे पीछे जाने लगे जब वो वनवास जा रहे थे। उनसे इतना प्रेम, जो प्रेम होता है, ये हमारी उपलब्धि है। हमारे पास दिल और दिमाग दो चीज़ें हैं, लेकिन हम ना दिल से सोचते हैं ना दिमाग से। दिमाग से सोचेंगे तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लालच, और दिल से सोचेंगे तो नहीं सोचते। दिल से सोचते ही नहीं है, मन से सोचते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो मन है। मन इतना चंचल होता है कि ये घुमाता रहता है, हर किसी को टहलाएगा, हमेशा वो चीज़ें कहेगा जो गलत होंगी, कहेगा करो, और करने के बाद पछतावा, गिल्ट फील कराएगा। तो अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि और अपने संयम से काम लीजिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, लोगों के लिए और अपने आप के लिए। अगर हम किसी और की जगह पे होते हैं तो क्या हम ये काम करते? अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको गलत समझने से पहले, पूर्ण जजमेंट करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सच में वो गलत था या नहीं। पहले ये समझना चाहिए। ये भी समझ लेंगे ना कि वो गलत था या नहीं, तो हम सही फ़ैसला कर पाएंगे, सही चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और हमारे देश की नॉलेज यानी कि टेक्नोलॉजी हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। अगर टेक्नोलॉजी हम अपनी नहीं बढ़ा पाते हैं तो हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनसे ख़रीदते रहेंगे, और जब उनसे हम ख़रीदेंगे तो उनका पैसा ऊपर जाएगा, ना कि हमारा पैसा। हमारा पैसा तब ऊपर जाएगा जब हम चीज़ें इतनी ज़्यादा बना लें ताकि दूसरे देश वाले हमसे ख़रीदें। जब वो हमसे ख़रीदेंगे तब हमारा पैसा ऊपर जाएगा। तो टेक्नोलॉजी अपनी तेज़ करने के लिए एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे हिसाब से। एजुकेशन होना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि मैंने सही बोला या गलत बोला है। कोई भी नेता बने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एजुकेशन फ्री करता है तो मेरे लिए वो सब कुछ है। फिर क्यों? क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा देश आगे जाएगा। मैं उस नेता को बिल्कुल अपना सपोर्ट करूँगा जो एजुकेशन को, हेल्थ को और नीचे स्तर के लोगों को या बड़े स्तर के लोगों से मतलब नहीं रखता है। कौन अमीर है, गरीब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम लेवल से हर एक चीज़ के लिए बराबरी से वो सोचे, बराबरी से वो करे कि हाँ सबके लिए ये चीज़ समान अधिकार रखे। अगर एजुकेशन दी जा रही है तो सबके लिए होनी चाहिए एजुकेशन, कि अमीर उसको जा सकता है, अफोर्ड कर सकते, गरीब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
बराबर होना चाहिए। किसी भी जाति, ये भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे ऊंची जाति के लोग अलग बैठ रहे हैं और नीची जाति के लोग अलग, नहीं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ज्ञान हमें यही सिखाता है, सब कुछ बराबर है, एक ही सिंगुलरिटी से सारी चीज़ें बनी है, पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज़, एक ही कण से बना हुआ है। अगर ये चीज़ें हमें सिखाती है, हमारे वेद पुराण भी हमें यही सिखाते हैं कि सिंगुलरिटी से ही सब कुछ बना हुआ है, एक ही चीज़ से सब कुछ बना है, तो किसी भी चीज़ में भेदभाव कैसे किया जा सकता है, किसी भी जाति से भेदभाव कैसे किया जा सकता है, या किसी भी जीव से कैसे भेदभाव किया जा सकता है। सारे जीव एक समान हो गए ना, फिर उन्हें मारने का अहिंसा ही पाप है, ये सभी धर्म में बताया जाता है। दया ही धर्म है, यही सभी धर्म में बताया जाता है। ईश्वर एक है, यही सभी धर्म में बताया जाता है। मैं बताता हूँ आपको धर्मों में क्या क्या बताया जाता है। हर धर्म में समानता है। मैं ChatGPT से पढ़ता हूँ, अपनी नॉलेज को वहीं से बढ़ाता हूँ और अपने आप में ध्यान लगाता हूँ, खुद से ध्यान लगा के। देखिए, सारा ज्ञान हमारे अंदर खुद से है। ये तो ChatGPT अभी आया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसका इस्तेमाल करने लगा, लेकिन मैं बचपन से ध्यान लगाता हूँ, अपने आप में अपने आप से बातें करता हूँ। जो स्वयं से बातें करने पे अनुभव होता है, वो अनुभव आपको कहीं और से नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए उस अनुभव के लिए आप खुद से ही प्रयास करेंगे, तभी वो अनुभव आपको मिलेगा। इसलिए खुद से ध्यान लगाइए, अकेले बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से जितना हो सके उतनी बातें कीजिए। सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिलेंगे कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है। किसी भी चीज़ से भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे चुनना हो किसी को, तो मैं सबसे पहले खान सर को चुनना चाहूँगा इस समय पे, क्योंकि उन्होंने पैसा आने के बाद, जब वो पैसे वाले नहीं थे तब वो एजुकेशन फ्री दे रहे थे, पैसा आने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखाए। लोगों के लिए ही वो पैसे को खर्च कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही नहीं रहे। और बाकी संस्थाएं वहीं पे PW आया और भी आए, और वो सब अपना बिज़नेस बना लिए, सेटअप बना लिया, और आज वो अपने लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। नाम होने के बाद वो गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो बदल चुके हैं। भागवत गीता में भी ये चीज़ कही है कि कलयुग में 25% पुण्य बचेगा, यानी कि 25% लोग ऐसे बचेंगे जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो वो 25% में से अगर आप हो, तो आपका दिल अगर दूसरों के लिए सोचता है, तो आप मेरी इस बात को सही समझोगे और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताओगे। अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो, तो आप ये जान लीजिए कि आप उन चीज़ों के लिए, अपने देश के लिए कुछ सोच रहे हो, आप करना चाहते हो, और हम सब मिल के करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो हम सबको इकट्ठा होना होगा। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उन सबको इकट्ठा होना होगा, और वही दूसरों के लिए अच्छा कुछ कर भी पाएंगे। अपने संस्कार, अपनी सूझ, अपनी बूझ, अपने ज्ञान से हम लोगों को भी वो ज्ञान, वो सूझ, वो बूझ देंगे, जिससे हर इंसान एक अच्छी चीज़ों को कर सके, अपने देश को लायक बनाने के लिए जो खुद की जिम्मेदारियाँ, उन जिम्मेदारियों को समझ सके। देखिए, हमारे जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में क्या बताया जाता है? एक उच्च शक्ति परमात्मा में विश्वास। अलग अलग नाम हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, बुद्ध, लेकिन मान्यता यही है कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है। यानी कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो शक्ति है वो एक ही है, ये सबने माना है। नाम बस अलग अलग दिए। जैसे कि एक पहाड़ से एक नदी निकलती है ना, तो वो अलग अलग दिशाओं में जाती है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नाम को धारण कर लेती है, लेकिन उसकी मंजिल एक ही होती है, समुद्र में जाके मिल जाना। वैसे ही जो ईश्वर है, उसकी शक्तियाँ जब पृथ्वी पे आई, हर दिशा के लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको समझा, और समझ के अपनी अपनी धारणा बनाई, अपने विचार बनाए। उस विचारों के चलते उनको फॉलो करने वाले और लोग जुड़े, जिससे कम्युनिटी बन गई, अलग अलग जातें, धर्म, ये सारी चीज़ें बनने लगी। तो इन सभी चीज़ों से हट के हम इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं। इंसानियत महत्वपूर्ण है। अगर इंसान को इंसान समझोगे बिना जाति के, तो कोई भी भेदभाव नहीं है। दूसरी चीज़ क्या बताती है? सत्य और धर्म का महत्व। सभी धर्म सत्य बोलने और ईमानदारी से जीवन, धर्म पर चलने की शिक्षा देते हैं। ये देखिए, सत्य और धर्म का महत्व ये बताया जाता है कि सभी धर्म सत्य बोलने और ईमानदारी से जीने की शिक्षा देते हैं, और अहिंसा, दया, किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाना, प्राणियों पर दया करना हर धर्म में सिखाया जाता है।
यानी कि जीवों पे दया कीजिए, सारे जीवों पे दया कीजिए। प्रेम और करुणा क्या होता है? सबके साथ प्रेम, भाईचारे और करुणा से व्यवहार करना एक मुख्य शिक्षा है। दान और सेवा, ज़रूरतमंद की मदद करना, गरीब की सहायता करना, सेवा भाव रखना हर धर्म का आधार है। सच्चे कर्म पर जोर, पूजा प्रार्थना या रीतियों से ज़्यादा अच्छे कर्म हर धर्म में महत्वपूर्ण माने गए हैं। आत्मा, अंतर्मन की बुद्धि, हर धर्म कहता है कि इंसान को अपने मन, विचार और आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग की खोज, हर धर्म का अंतिम उद्देश्य इंसान को दुख से मुक्त करना और आत्मिक शांति, मोक्ष तक पहुंचना। अब बताइए, हर धर्म में तो हमें सेम ही चीज़ें मिलती हैं, तो इन धर्म से हम क्यों इन धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं? इंसानियत ही क्यों धर्म नहीं बना लेते? इंसानियत ही हमारा धर्म क्यों नहीं बन जाती? हम इंसान हैं ये क्यों नहीं सोचते? और हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें ऐसा क्यों नहीं सोचते? मेरे पास देखिए पैसा नहीं है। एक एज थी जब मैं छोटा था, मैं सोचता था कि मैं पैसे कमा लूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, अनाथालय खोलूँगा, अनाथ आश्रम खोलूँगा और भी चीज़ें करूँगा, ये करूँगा। बहुत सारे जो बचपन में थॉट होते हैं, नहीं सभी के साथ होता है, तो वैसे मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे थॉट आए लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। गलत राह, गलत संगत, गलत नॉलेज, अपने आप से बातें करता जब भी कहीं टूट जाता। कई बार मैंने कोशिश किया, मैंने कपड़े का काम चालू किया, कोशिश करता रहा, नहीं सक्सेस पा पाया, क्योंकि कम पैसे से, कम बजट से अगर काम चालू करेंगे, जितना ज़्यादा चाय को मीठा करना उतनी चीनी डालनी पड़ती। वैसे ही बिज़नेस जितना बड़ा चाहिए उतने बड़े पैसे होने चाहिए, ताकि आप लगा के इन्वेस्ट करके उस बिज़नेस को वहाँ तक पहुँचा सको। तो मैंने छोटे लेवल से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बार बार कोशिश की, हर बार की, और आज भी कर ही रहा हूँ। इसीलिए ऑटो ख़रीद के अब तक नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन इतना कहता हूँ, जीरो से लेके आज मैं ऑटो तक का सफ़र तय कर चुका हूँ। 10 साल में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अपने जीवन काल में मैं इससे भी आगे ही उपलब्धि पाऊँगा, इससे कम नहीं रहूँगा। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं उस लायक हो जाऊँगा कि पैसे से मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, तो बिल्कुल करूँगा। लेकिन पैसे नहीं है तो क्या मैं कुछ कर नहीं सकता? कर सकता हूँ। अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मैं आपको और आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ताकि मेरे जैसे और भी लोग जुड़ें और हमारा ज्ञान बढ़ता जाए। हम एक दूसरे से अपने ज्ञान को साझा करें, अपनी नॉलेज को साझा करें और देश को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम अपनी एकता दिखाएं। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कि कोई भी कर सकता है। अगर आप अपने देश के लिए कुछ सोचते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें और कमेंट कीजिए, बताइए कि मैंने क्या गलत बोला है या क्या सही बोला है, और हम किन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना होगा। टेक्नोलॉजी तभी हमारे पास आएगी जब हमारे पास ऐसा ज्ञान, हमारे पास ऐसी एजुकेशन सिस्टम और इतना सारा पैसा हो। और हमारे देश में बहुत सारा पैसा आज भी है, वरना इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और गड्ढे हुए जा रहे हैं, वो भुगतान कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। एक अच्छे राजनेता की ज़रूरत है जो उस पोजीशन पे बैठ के हमारे देश को अच्छी जगह लेके जा सके, देश का विकास कर सके, युवाओं को सपोर्ट कर सके। जिसको बिज़नेस करना है उसके लिए बिज़नेस का सपोर्ट, जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसको नॉलेज चाहिए उसको एजुकेशन का सपोर्ट, जिसको जो चाहिए उसको उस चीज़ का सपोर्ट मिल सके। इसके लिए आप ही लोग कमेंट कीजिए दोस्तों।